प्यार से कहते हैं कि सूरत बहुत प्रसन्न होकर के तूने बहुत अच्छा पूछा और मैं तुझे वचन देता हूं, उसको तू सुन ले। बोलो। जाने बूझे हमारी राठानी, मौज हमारी हुई सोने। अब वही अनामी पुरुष कहते हैं कि हमने सूरज जानबूझ करके लीला हमने ठानी है, हमारी ऐसी मौज थी, तब हमने ये लीला की। हमने अगम पुरुष प्रगटाए, अलग पुरुष प्रगटाए, सब पुरुष को स्थापित किया। उन तीनों देशों में मेरा ही रूप है, और जो भी उन तीनों देशों में पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। मैं अनाम अलग, मेरा अनामी धाम अलग, उनमें नहीं है, न आगम लोक में, न अलग लोक में, न सतलोक में, मैं उन सब, लेकिन तीनों में मेरा रूप है। यहां तक मुझको निज कर जानो, मैं यहाँ रहता हूँ, जो यहाँ तुरंत आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी। बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ। अब वो कहते हैं भाई काल को हमने अपने से अलग किया तो समझ बूझ के किया, ऐसे नहीं हमने रचना करी, हम समझ बूझ करके की है कि काल अगर रचा है तो समझ बूझ के रखा। और जीवों को तो जब कदर होगी, जब खौफ हो, डर हो गए हो, तो रचना करना था, उनकी मौज मर्जी थी, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता हो। सब तो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य उनके उससे तो कांपते सब, ईश्वर ब्रह्म थर थर कांपते, इतना जीव नहीं कांपता जितना ये कांपते, ऐसे कांपते। उस सत्पुरुष से सब थर्राते, क्योंकि पता नहीं क्या क्षणों में कर दे, क्या मौज उसकी उठ जाए, ये कुछ नहीं मालूम। जा बोलो। कदर जाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब असदया। कहते हैं कि जब ऐसे कदर जो है वो काल के बिना, यानी जीवों को दयाल की कदर नहीं होती है, तो ऐसी मौज उठी थी, इसलिए रचना रची है। अब आगे वो कहते हैं, इसको सुनाते हैं। बोलो। जिया निकाल काल को वासे, दखल काल अब कभी न। अब वो कहते हैं सूरत सतलोक से काल को निकाल दिया, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा, उसका यहाँ दखल नहीं होगा। वो तो निकाल दिया, वो मसाला लौट के वापस नहीं, उसको निकाल दिया अभी वहीं से। बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विद्यान, वचन मोर तूने। अब उन्होंने अंतिम फैसला कर दिया है कि सूरत में समर्थ हूं, मुझे तू सब प्रकार से जान, चल मेरे साथ कर, कोई रास्ते में कुछ नहीं करेगा, चल मेरे साथ में, मैं तुझे ले चलूंगा। हालांकि पहुंचा तो इन्होंने पहले दिया, वो गोस्वामी साल के अंदर जब ये वहां से पहुंच गए, और उसी 26 साल की उम्र में कितनों को पहुंचा दिया, चलो हमारे पास, चलो तो ले गए, कहले कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उन पुरुषों के साथ क्या कोई करेगा, वो तो सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं, वो तो उस दरबार के दरबारी है, जिस दरबार में थत्तर कांपते हैं सब लोग। तो आपको तो ये बात पता है नहीं, कुछ जानते हैं, यह झगड़ा झंझट में यहाँ फंसे पड़े हुए हो, क्या मालूम हो आपको कि वो दयाल का काल क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या, दया क्या, आनंद क्या है, सुख का सागर क्या, कुछ नहीं जानते हो। तो इंद्रियों के भोगों में रात और दिन ली, यही भोग भोगते हो, और भोग से मतलब लोग इसी में रोते चिल्लाते रहते हो, तब तक समय पूरा हो गया मनुष्य जीवन का, वो निकाल बाहर कर दिया। तो कहते हैं कि मैं तुरंत समर्थ हूं, तुम निश्चय मार, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी। और कहते हैं ये वचन दिया है कि काल अब कभी सतलोक में नहीं जाएगा, वो तो दयाली लोक रहेगा, वो तो दयाली देत रहेगा, और ऐसी मौज अब सूरत तो अब चली चल, अब कभी नहीं करेंगे, अब जो हो गया सो हो गया। ये वचन दिया, सत्य वचन है, ये कभी खंडित होता नहीं है। महापुरुषों का जो वचन होता है वो सत्य होता है, खंडित नहीं। अब जीव जो है, जीवों को चाहिए, इसमें लगे पड़े हुए इधर में क्या होने वाला।
फंसे हुए हो, ऐसे कहीं कुछ मिल जाएगा? अंधेरे में टटोल रहे हो कि इसमें से कुछ नहीं जाएगा। ये अंधेरा ही तो है दिन और रात का। आंख से अंधे, कान से बहरे, तो बताओ क्या आपको मिलेगा? कहां जाओगे, कहां से आए, कुछ पता ही नहीं। बिना महात्माओं के बच्चा कुछ काम नहीं होगा। इसलिए ये समझा है जो आपके सामने आपने कभी भी इस तरह का दृश्य आपने प्रयागराज में नहीं देखा, जो आपको ये दिखाई दे रहा आंखों से इस तरह का। तो आप इसको ऐसा नहीं, आप जरा पहली तारीख को हो जाने दीजिए, मेरे मंच पर आकर के आप इस दृश्य को देख लीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये सारे देश के अंदर इस जो अपनी सनातन पराविद्या है ईश्वर प्राप्ति के लिए, इस जीवात्माओं के कल्याण के लिए, तो आपको नहीं मालूम कि कैसे चालू होगी। आप तो जानते हैं जीवों को तो लाभ होना ही चाहिए। ये तो सबके लिए समा, ये सबके लिए उसकी दया बरसेगी। वो ये नहीं है, यदि ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बुरा हूं, मेरे लिए दया नहीं बरस सकी, ऐसी बात नहीं। वो तो जब धारा चलती है तो उसमें कूड़ा कचरा कौन देखता है? जो ज्वार भाटा आता है, जब समुद्र से जब वो ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े स्टीमर और बड़ी बड़ी गंदगियां वहां पड़ी रहती है, उसको साफ को लेकर के वो स्टीमर और साफ लेके चला जाए। ऐसे मालिक की दया का जब ऊपर से बेग चलेगा, लेकिन आप उसके लिए जरा तैयार तो रहो। किनारे पर किनारा तो पकड़ लो कि किनारे पर जरा सा बैठे रहो, कम से कम रोज कि ज्वार भाटा है वो एक ही बार, ये सब के सब जो इंतजार कर रहे हो सब एक ही साथ चले जाओ, निकल। ऐसी इंतजारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। तो ये दृश्य है, ये सौभाग्य हमारा भी आपका, इलाहाबादियों का भी, तीर्थवासियों का भी, सबका सौभाग्य है। ऐसा नहीं किसी एक का हो, सभी का, जितने भी यहां रहते हैं सबका अहोभाग। और ये ऐसा सुजोग ऐसा 100 वर्षों में नहीं पड़ा। और ये कोई भी मल्लाह या कोई भी हमारे ब्राह्मण पंडा ये समझते हो कि बाबा जी कोई कब्जा करने आए, तो हमारा ये काम नहीं। हमने तो काम किया और करने के बाद चलेंगे। कौन आता है, कब फुर्सत मिलती है? अरे भाई ये तो किराए का मकान है, पता नहीं किस दिन पूरा हो जाए। हम तो किराए के मकान में रहते हैं। हमारा जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हम यहाँ कब्जा करके क्या करेंगे? हमारा है यहाँ क्या? इसलिए सब कुछ नहीं। अरे काम के लिए है, इसमें तो सबका लाभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ, शारीरिक दृष्टि से लाभ, तो जीवात्माओं के लिए, तो सब तरह से, परिवार, बच्चों के, सबके लिए, देश के लिए, आप मतलब ये अपने सुख के लिए, शांति के लिए, सबके लिए, सबका लाभ। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात। तो ये पराविद्या हमारी सनातन है, ये अनादि काल की, और अनादि काल की विद्या जिसको हमने छोड़ दिया उसके बगैर हम सब लोग दुखी परेशान हैं। तो उसी विद्या का रास्ता पकड़ लो, सीधे ऊपर की तरफ तो चलो, तुम स्वर्ग ही में रहो, चलो तुम बैकुंठ में रहो चल के, लेकिन रास्ता तो एक ही जाने का। जब तुम्हारी इच्छा हो तो स्वर्ग में रह जाना, बैकुंठ में रह जाना, पारब्रह्म में रह जाना, ब्रह्म में रह जाना, परे चले जाना, लेकिन यहां से चल तो चलो, निकलो तो यहां से। लेकिन आप यहां से निकलो, अंधेरे में पड़े रहोगे तो बच्चा, तब तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर सत्य है, जो जिसकी जगह अपनी जगह बिल्कुल निश्चित है, इसलिए आप उसको अदल बदल नहीं सकते हो। और महात्माओं ने किसी को बुरा नहीं कहा, सबको अपनी अपनी जगह की स्थापना और खुद पूजा की और खुद आपसे कराई और करा करके सीधे ले चले, तभी तो कोई आदमी छेड़ता छाड़ता नहीं है। अरे जिसके राज में रहोगे उसके अनुकूल चलोगे, खुश हो जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह बिलो को राम मुस्काई, कहते हैं मैं उसके अनुकूल रहा तो मुझे देख करके, मैं उनको देख करके वो प्रसन्न हो गए, कहा अच्छा तुम चले जाओ, आगे निकल जाओ। तो तभी तो आगे रास्ता दे दिया, जब रास्ता दे दिया तो आगे चल दिए। उस पार जब गए तब देखते हैं जाकर के, तो उधर के लोग भी खुश हो गए कि नहीं तुम आगे चले जाओ, प्रसन्न हो गए, तो फिर वो आगे चले गए। उन्होंने किसको बुरा कहा? महात्मा कभी ऐसा काम नहीं करता, किसी को बुरा नहीं करता, सबको अपनी अपनी जगह पर यथाउचित जो गुण अवगुण है उसको बता देते हैं, ये गुण ही अवगुण।
ये अच्छा है, हर जगह पर। ये आपका घर है या नहीं है, प्रदेश है या इतने दिन का, ये सब बता देंगे आपको। अब वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि आप ही की इच्छा पर तो सब कुछ रखा गया। इच्छा हो जाए तो चलो चलो, इच्छा हो जाए पड़े रहो, कोई क्या है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो नर नारी, ये हमारे कर्मचारी अधिकारी हर विभाग के, मेरी बात को सुन लो, मेरी अपील है, प्रार्थना है। आप अभी गंगा स्नान करने जाओगे, हमारे सुरक्षा के वो मतलब यह है कि गोताखोर, या मतलब ये हमारे पुलिस के छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी, या मतलब यह है कि जो जो इंतजाम अलग अलग विभागों में करते हैं, या हमारे वो है मेला प्रभारी, यानी मतलब यह है कि इंचार्ज, जो मेले के जब तक ये मेला तब तक सबका एक दूसरे सहयोग दो, सद्भावना के साथ, आपको ये भी फल मिले और वो भी फल मिले। ये कार्यक्रम इस प्रकार का हो रहा कि ये कोशिश की जा रही कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, इससे असुविधा पैदा ना हो। आपसे ज्यादा हमको, जो इतने आदमियों को इस मतलब प्रयाग त्रिवेणी संगम पर ले आया, उसको आपसे ज्यादा चिंता है, ज्यादा फिक्र है। ये आप मत समझिए कि मतलब एक, और हम सबसे छोटे, हमें कोई किसी प्रकार का हम समाज का गरुड़ गुमान नहीं। हम जय बार चाहो तय बार आपके कदमों में सिर रखें, हम हमेशा तैयार हैं। तो इसलिए आप ये बात छोड़ दीजिए, सब सद्भाव प्रेम प्यार, क्योंकि आपको ना आपका कोई घर है ना मेरा, ना आपको रहना ना मुझको रहना, काम अपना अपना कर लो, छोड़ो चलो, ये जगह अपनी नहीं है। ऐसे जबरदस्ती काम करो, मुसाफिर यात्रा में हो, आए हो अपना अपना काम करो, जागने अपने घर की तरफ चल लो, वो काम कर लो और